हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज के ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में आपका नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है आपका 3.3। तो ये 3.3 एक्सरसाइज का पहला वीडियो रहेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको सवाल कराऊंगा। और ये एक्सरसाइज 2 वीडियो में खत्म होगी, यानी कि आज की एक वीडियो और एक वीडियो और आएगी तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। वैसे तो ये एक वीडियो में ही खत्म होनी चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप देखते देखते बोर हो जाते हो तो वीडियो को देखते नहीं हो, इसलिए ये 2 भागों में दी जाएगी वीडियो, भाग 1 भाग 2। ये 3.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 है, यानी कि पहला भाग है। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि इस वाली एक्सरसाइज में आखिर करेंगे क्या, होगा क्या, क्या पूछा जाएगा, क्या चीज़ होती है। तो इस एक्सरसाइज में केवल 3 तरह के प्रश्न आएंगे। आपसे पूछेगा आव्यूह का परिवर्त निकालो, आपसे पूछेगा सममित आव्यूह बताओ, आपसे पूछेगा विषम सममित आव्यूह बताओ। ये होते क्या हैं, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट जरा समझो। आप पहले आव्यूह पर चलो, आव्यूह होते क्या आते हैं देखिएगा। जैसे कि ये आव्यूह है, मैं आपको समझाऊं। ये आव्यूह है आपका इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये है, ठीक। एक आव्यूह ऐसा समझ लीजिए, एक बी आव्यूह है, ये इस तरह से दे रखा है आपका 1 2 3 4 इस तरह से दे रखा है, ठीक है। एक आव्यूह सी दे रखा है आपका इस तरह से दे रखा है 1 2 3 और 9 10 11 ये दे रखा है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जरा देखो, गौर से देखोगे तो आप देखिएगा ये वाली जो चीज़ होती है ये आपका कॉलम कहलाती है, स्तंभ, और ये आपकी पंक्ति कहलाती है। इस तरह से देखोगे तो ये आपकी पंक्ति है, इसको पहली पंक्ति बोलेंगे, ये आपकी दूसरी पंक्ति होगी, रो 1 रो 2। ये आपका C1 होगा, ये आपका C2 होगा, ये आपका C3 होगा। ये चीज़ तो आप जानते हो, ठीक है। अब इन्हीं का यदि हम क्रम बदल दें, क्रम बदलने का पहले इसका क्रम समझो। इसका क्रम क्या है, हम हमेशा R × C लिखते हैं। तो इसमें कितनी रो हैं, 1 और 1 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम हैं। तो इसका क्रम हो गया 2/3, यानी इसकी कोटि हो गई। तो कोटि को चेंज कर दो या रो कॉलम को चेंज कर दो। मतलब ये है कि मैं इसको क्या कर दूं, अब इसमें ये जो रो थी 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, यानी कि 1 2 3 ऐसे बना दूं। ये रो थी, रो को मैं क्या कर दूं, कॉलम बना दूं, तो उसी को बोल देंगे परिवर्त, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर दें हम इसको। ट्रांसपोज लिख रहा है ना, यानी उसका पोज हम चेंज कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो उसी को बोलते हैं परिवर्त। मतलब ये कि देखिए ये एक आव्यूह था 1 2 3 4 5 6, तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा, परिवर्त। ये आव्यूह है तो ये इसका परिवर्त आव्यूह निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम A'। तो ये A का परिवर्त निकल आया। तो परिवर्त मतलब समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई कि A का परिवर्त ये हो गया। ऐसे ही आपका ये C है, तो C का परिवर्त क्या हो जाएगा, देखिएगा ये लिख रहा था, ये देखिएगा आप ध्यान से समझोगे तो ये वाला आपका एक कॉलम है C1, तो इस कॉलम को हम रो बना देंगे। तो 1 2 3 लिख रहा है, 1 2 3 ऐसे लिख दिया। ये दूसरा कॉलम है तो दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना देंगे, यानी कि 9 10 11 ये बन गया। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ऐसे ये B' क्या हो जाएगा, यदि B ये है तो ये देखिएगा ये आपका ऐसा समझो ये रो है तो इसको कॉलम बना देंगे। 1 2 इस तरह से है ना, तो इसको ऐसा कर देंगे, खड़ा कर देंगे, यानी कि 1 2, और ये 3 4 ऐसे था तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 4। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो मतलब ये 2 एलिमेंट ऐसे उठाए ऐसा कर देंगे, ये 2 एलिमेंट उठाए ऐसा कर देंगे, तो यही क्या बन जाएगा, आप ऐसे समझ लो। एक चीज आपको एक एक्स आव्यूह इस तरह से दे रखा 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब हम इसको क्या कर देंगे, एक्स डैश करेंगे तो क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देंगे, लो बन गया। ये पहले ऐसे था, ऐसी चीज को हम क्या कर दें, ऐसे कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिएगा फिर से एक चीज और सीख लो। पहले ऐसे था, हमने एक बार ट्रांसपोज किया ऐसे आया, फिर इसका एक और बार ट्रांसपोज कर देंगे, यानी इसका फिर से एक बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब से ऐसे है तो अब के फिर से ऐसे आ जाएगा, यानी कि इसका क्रम बदल देंगे। रो है तो कॉलम बना देंगे, कॉलम है तो फिर रो बना देंगे, तो ये फिर से 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है,
एक बार इसका ट्रांसपोज किया फिर दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो ये x के ही बराबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो वो फिर से वही आव्यूह बन जाता है। तो देखिएगा ट्रांसपोज समझ में आ गया, ट्रांसपोज क्या होता है यानी परिवर्त क्या होता है, परिवर्त समझ में आ गया। अब परिवर्त का एक और बार परिवर्त कर देते हैं तो वो फिर से आव्यूह बन जाता है। तो ये इसकी क्या होगी प्रॉपर्टी यानी कि इसके गुण हो गए, किसके, आव्यूह के परिवर्त के गुण। क्या कि किसी आव्यूह का परिवर्त उसका फिर से परिवर्त कर देंगे तो वो फिर से आव्यूह बन जाएगा, ठीक है। और किसी संख्या का, जैसे कि मान लीजिए किसी आव्यूह में, किसी भी आव्यूह में हम क्या करें, किसी भी आव्यूह में किसी संख्या की यदि मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका हम ट्रांसवर्ज करें यानी उसका परिवर्त निकालें तो संख्या को बाहर निकाल देंगे, के कांस्टेंट है उस पर लगा देंगे आव्यूह पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखो ऐसा समझो कि हमारे पास एक आव्यूह है और ये है आपका 1 2 3 4 ये है। अब इसमें मैंने क्या करा 5 ये कर दिया, 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 की सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20 ही आ जाएगा। अब मैं 5 A का ट्रांसपोज निकालूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं कि भैया इसका ट्रांसपोज कर दूं, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 5 10 ऐसे है, 5 10 नीचे आ जाएगा, 15 20 ऐसे है तो 15 20 ही आ जाएगा। अब मैं इसमें से क्या लेना चाहूँ, 5 कॉमन लेना चाहूँ तो 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20 ये आ जाएगा। और यही चीज़ किसके बराबर हो जाएगी 5, और ये वैल्यू किसकी है 1 की, तो ये आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, किसी के यानी कोई भी कांस्टेंट है और उसके साथ आव्यूह है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक संख्या बाहर आ जाएगी और उसके ऊपर यानी ए डैश आ जाएगा। ए डैश क्या देख लीजिए, इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 था तो नीचे 1 2 आ जाएगा, ये 3 4 ऐसे था 3 4 ऐसे कर दो तो यही चीज़ तो आ रही है ये वाली, देख लीजिए ये ए डैश की वैल्यू आ गई। तो मतलब ऐसे यदि किसी संख्या हम दो आव्यूह को जोड़कर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उन दोनों पर ट्रांसपोज अलग अलग निकल जाएगा। यदि गुणा करेंगे ए बी करेंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। याद रखिएगा ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता है, ये हमेशा बी ए के बराबर होता है, यानी कि ए बी का परिवर्त बी ए के बराबर होता है ना कि ए बी के, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है खास, ठीक। एक चीज़ समझो, ये चीज़ समझ में आ गई आपकी, ठीक है। और बाकी अभी सवाल कराऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक। हमने क्या करा था ये भी समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यदि आपसे कहे कि किसी कोई आव्यूह सममित है या नहीं है तो आप कैसे निकालो, यदि कोई एक आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे वो कैसा है, सममित आव्यूह है। जैसे कि 1 0 और 0 1 ये है, ये एक आव्यूह है ए बराबर। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका ए डैश निकालो, ए डैश निकालोगे क्या हो जाएगा, ये 1 0 है इसको 1 0 कर दो, ये 0 1 है 0 1 ऐसे कर दो। अब देखिएगा इसमें और इसमें कुछ अंतर आया, कुछ अंतर नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे, ए बराबर ए डैश बराबर दिखाई दे रहे। तो हम कहेंगे ये वाला आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। समझ में आ गई, सममित आव्यूह क्या है कि ए का परिवर्त ए के बराबर आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाएगा। ऐसे ही यदि कोई आव्यूह इस तरह से आ जाए कि ए का डैश बराबर माइनस के ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। अभी एग्जाम्पल समझोगे, एक्सरसाइज कराऊंगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। अब एक्सरसाइज कराते हैं, आपके डिस्प्ले पर सवाल कराएंगे, एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बाकी सारी चीज़ अब आपको बहुत ही लल्लन टॉप तरीके से समझ में आएंगी। चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं, वहाँ पर सीखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सीधे सीधे डिस्प्ले पर और सभी सवालों को करते हैं एक्सरसाइज के। 3.3 एक्सरसाइज में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, ध्यान दिला दूं
कि यदि कोई 1 2 3 इस तरह से होगा, उसका परिवर्त आपको निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, ऐसी जो रो है हम उसको ऐसा बना देंगे, यानी कि ये कॉलम है उसको हम रो बना देंगे, यदि रो होती तो उसको हम कॉलम बना देते हैं, याद रखिएगा। यानी कि इनका इंटरचेंज कर देते हैं, रो से कॉलम, कॉलम से रो। तो मतलब क्या है, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आव्यूह का परिवर्त निकालो। एक सवाल दे रखा है आपका 5 1 माइनस 5 1/2 और -1, ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, जैसे 5 1/2 -1। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिएगा आगे सवाल कर लेते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 1 -1, इसको मैं काट दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिएगा ये दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, ये है आपका सिंपल तरीके से आपको ये देखिए दूसरा वाला देखिए, दूसरा सवाल ये है 1 2 -1 3, इसका परिवर्त आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 2 है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, तो हम उसको क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, तो 1 2 1 2, ये -1 3 लिखा हुआ है तो -1 3, समझ में आ गई बात। जो इस तरह से होगा हम उसको इस तरह से लिख देते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे देखिएगा अगला सवाल देखिए, तीसरा, इसका तीसरा भाग देख लीजिए, तीसरा भाग थोड़ा सा और बड़ा कर दूं जाके आपको समझ में आ जाए। ये देखिएगा तीसरा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ये आपका, ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से है, -1 √3 2, तो ये ऐसे था, हम इसको कैसे बना देंगे, इस तरह से बना दिया, देख लो, -1 3 √3 2, -1 √3 2, 5 5 3 5 5 3, इसको ये ऐसे था, ऐसे कर दिया, यानी कि ये देखिएगा ये इस तरह से था, हमने कैसा कर दिया, इस तरह से कर दिया। ऐसे ये देखिएगा 6 6 -1 है, 6 6 -1 6 6 -1, इस तरह से कर दिया, यानी ये आपका उत्तर हो चुका है। आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखोगे इस सवाल को, देखिए बहुत ही प्यार से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या चीज़ है, ये देखिए 1 -1 2 3 ये है, और एक बी ये दे रखा है, हमको सत्य यानी सत्यापित करना है a + b का डैश बराबर a' b', मतलब इन दोनों को पहले जोड़ लो और जोड़ने के बाद उसका डैश निकाल लो। तो जोड़ेंगे कैसे, सीधे सीधी भाषा में देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये सीधे सीधे जोड़ने के लिए ये दे रखा है कि a आव्यूह का मान ये रहा और b आव्यूह का मान ये रहा, और इन दोनों को जोड़ना है। -1 के साथ में -4 जोड़ दिया, 2 के साथ में 1 जोड़ दिया प्लस का, और 3 के साथ में -5 जोड़ दिया, ऐसे ही 5 के साथ में 1 जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, और डायरेक्टली इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया। जैसे कि अभी हमने देखिए इन दोनों को, ये है आपका ये कहाँ है, ये वाला -1 और -4 को जोड़ेंगे -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में से 5 जाएंगे, -2 बचेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब हमको इसका क्या करना है, डैश निकालना है। तो ये देखिएगा आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि देखिए a + b की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। ठीक है, -1 4 -5 5 और 1 6, 2 और 2 -2 और प्लस का 1 -1 बचा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से है, और हमको क्या बना देना है, ये इस तरह से बना देना है। ठीक है, -1 6 -1 -1 6 -1 ऐसे बना दिया, 3 9 4 ऐसे था, ऐसा कर देंगे 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2, इस तरह से। तो a + b का डैश इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a' b' भी निकालना है। तो जब हमको a का मान पता है तो हम a का डैश भी निकाल सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, देखिए a का मान ये है, इसके ऊपर डैश लग रहा है, b का मान ये है, इसके ऊपर डैश लग रहा है, ये लग रहा है डैश ऊपर। तो इसका डायरेक्टली हम चेंज कर दें, -1 2 3 -1 2 3, ऐसे था, ऐसे 3 उठाए, ऐसे कर दिए, ये 3 उठाएंगे, ऐसे कर देंगे, 5 7 9 5 7 9, -2 1 1 -2 1 1 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1, ऐसे कर देंगे। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, -1 के साथ में -4 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, 5 के साथ में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, -2 के साथ में 1, चाहे तो ऐसे लिख दो या डायरेक्टली इस वाली लाइन को आप क्रॉस भी मार सकते हो, सीधे सीधे
ये वाली नहीं, ऊपर वाली, ये वाली लाइन आप क्रॉस भी मार सकते हो, सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखोगे आप ये वैल्यू और इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है दोनों कैसी आ रही हैं, सेम। ए डैश बी डैश की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा सत्यापित हो गया। लो, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है, प्रूव्ड। इसके नीचे क्या लिख दोगे आप, प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसे ही है, देखिए इसमें a माइनस बी आपका, जैसे कि a है b है, तो -1 में से -4 जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, -4 में माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 में से 1, 3 में से -5 जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, जब इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, और जब इसका डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 -3। तो ये ऐसे उठाए ऐसे कर दिए, 3 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2, 8 9 0, 8 9 0, इस तरह से हो गया। ऐसे ये आपका a माइनस बी आ गया। अब फिर से a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश निकालेंगे तो a की वैल्यू ये है तो इसका डैश निकाल दो, -1 2 3, तो -1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1, इस तरह से। ऐसे ये 3 उठाए ऐसे कर दिए, ये 2 ये उठाए ऐसे कर दिए, ये उठाए। इसमें से ये घटाएंगे तो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -1 इसके साथ में 4 कैसा हो जाएगा, प्लस का, 5 ये माइनस का 1 हो जाएगा, -2 माइनस का 1 हो जाएगा, -1 और 4 प्लस के 3, -5 में से 1 गया तो 4, -2 और -1 3, इस तरह से। और आपको दिखाई देगा कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, ऊपर वाली के वैल्यू के बराबर आ रही है। ये जो आपका वैल्यू जो आई थी ये रही, ठीक है। तो आपका क्या दिखाई देगा, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आई है, a माइनस बी के डैश के। वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, देखो ये ऊपर जो हमारा यहाँ पर जो दे रखी थी ये रही, इसके बराबर आई है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब ये तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका क्या है, अब के थोड़ा सा उल्टा करके दे रखा है सवाल में। क्या दे रखा है ये देखिए, अब क्या आपको a डैश दे रखा है, इसका एक बार और डैश कर देते हैं। हमने पहले ही बताया था a डैश का एक बार डैश कर देते हैं, a आ जाता है। तो जैसे ही आपका देखिए a डैश दे रखा है, ये b दे रखा है, तो हम क्या कर, हमें क्या दिखाना है, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश बी डैश दिखाना है, a डैश बी डैश के योग के बराबर, ठीक है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, a डैश का मान ये दे रखा है तो पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखिए 3 - 1 0, तो ये ऐसे था, यानी कि ये आपका इस तरह से दे रखा है, तो हम इसको कैसे कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, 3 - 1 0, 4 2 1, 4 2 1, इस तरह से कर दिया। ये a डैश ये a हो गया। b आपका ये दे रखा है, हम दोनों को जोड़ लेंगे। ये देखिएगा a प्लस बी, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिएगा ये आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। इसको और इसको आप जोड़िए तो ये आ जाएगा, कैसे, 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 4, 2 जोड़ेंगे 4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ गए। अब इसका हमें क्या करना है, ये a प्लस बी आया है, ये क्या आया है, a प्लस बी। अब हम इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 1, हम का ये इस तरह से है तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखिएगा a प्लस बी का डैश ये आ गया, ये हमारे थे ना 2 1 1, तो हमने क्या कर दिया 2 1 1, 5 4 4, 5 4 4, तो ये a प्लस बी का डैश आ गया। उसी तरह से अब हमारे पास में क्या करना है, a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो a डैश की वैल्यू तो आपको दे ही रखी थी, कितनी दे रखी थी, ये दे रखी है, ये रही, ठीक है, डायरेक्टली। और b की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, ये b की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हम b डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, ये देखिए ये इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, -1 2 1, तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये आ गई। b डैश की वैल्यू ये बन गई सीधे सीधे, ये b की वैल्यू ये थी तो इसका डैश कर देंगे, -1 2 1, -2 1 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 3 में -1 जोड़ेंगे 2, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, -1 में 2 जोड़ेंगे 1, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे ये, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपकी छोड़ दी, सीधे सीधे ये वाला आ गया। और यही चीज़ किसके बराबर आ रही है, a प्लस बी के डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, यही चीज़ आ रही थी ना a प्लस बी का, देखिए ये रहा a प्लस बी का होल डैश, ये आ गया।
बराबर, ठीक है। चलिएगा, अब आपके ये हो गया, आगे देखते हैं। अब इसमें चौथे का प्रश्न भी आप कर सकते हो। देखिएगा कैसे, ये ए डैश की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या है, ए प्लस 2b का होल डैश। देखिएगा a प्लस 2b निकालना है, तो पहले आपको देखिएगा ये -2 3 दे रखा है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 1 और 1 2। देखिए ध्यान से समझो, ये वैल्यू इस तरह से ये दे रखे हैं 2 -2 1 ऐसे थे, ऐसे कर दिए, ठीक है। ये वाली चीज़ कैसे है आपकी, ऐसे हो जाएगी। क्यों माइनस, देखो ध्यान से, ये गलत लिख रखा है इसमें, थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक है क्या। ये देखिए ए डैश की वैल्यू है ये, इसको मैं बोर्ड पर कराऊंगा, ठीक है ना, इसको छोड़ो, इसको मैं बोर्ड पर कराऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे ए डैश दे रखा है और यहाँ पर ये ए के साथ में ये जुड़ा हुआ है वैल्यू, तो ये थोड़ी सी क्या है भाई मिस्टेक, यहाँ पर सही नहीं दे रखी है वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम सही करेंगे तब आपका ये सही आएगा उत्तर। अच्छा, ये देखिएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो वैल्यू लगा रखी है ना, इस सवाल को हम कराएंगे बोर्ड पर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ए डैश की दे रखी है और यहाँ पे लिख रखा है ए पर -2 3 1 2 1 2, ये ठीक है। ये वैल्यू बी की दे रखी है यहाँ पर, चलो ये तो सही लिख रही है। बाकी a प्लस 2b का डैश निकालना है, ये a प्लस 2b का डैश, ये भी इतना ही a प्लस 2b दे रखा है और ये भी इतना ही दे रखा है। तो कुछ चीज़ें इसमें मिस्टेक हैं, बाकी मैं इसको बोर्ड पर कराऊंगा। तो आज की वीडियो को इतना ही कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो भी कमेंट है अपना कमेंट जरूर देना, अपना सुझाव देना कि वीडियो में हमको क्या क्या करेक्शन करने चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।